रूपनगढ़ गोलीकांड मामला, पुलिस को मिली सफलता। एसपी वंदिता राणा ने किया मामले का खुलासा। पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 आरोपी थे मौके पर मौजूद, वही अन्य 4 आरोपियों ने किया था वारदात करने और फरार होने में सहयोग। राजवीर फौजी नाम का आरोपी अभी भी है फरार। मामले में भंवर सिनोदिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी बल्लभाराम का भी नाम आया सामने। बल्लभाराम के रिश्तेदारों को भी किया गिरफ्तार। अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग मामले में अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 10 वाहनों को जब्त किया गया है। इनामी राशि वाले मुख्य 5 आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने कई इलाकों पर दबिश देकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला राजवीर फौजी अभी भी फरार है। पूरे मामले में बल्लभाराम चौधरी के 2 भतीजे भी शामिल हैं। शुक्रवार 27 सितंबर को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रूपनगढ़ में किसी जमीन के सरपंच द्वारा पट्टे जारी किए गए थे, जिस पर निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर यहां बल्लभाराम का भतीजा दिनेश चौधरी कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और निर्माण रोकने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां मौजूद निर्माण कर रहे ग्रामीण और बल्लभाराम की गैंग के बीच लाठी डंडे से जंग हो गई। इसी बीच गोली भी चली, जिसमें एक मजदूर शकील की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। अजमेर जिला एसपी ने यह भी बताया कि जमीन किसकी थी, अभी तक यह जांच का विषय है। साथ ही पुलिस हर पहलू में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर जिला एसपी ने बताया कि मामले में अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो फरार आरोपी हैं, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बाकी जो 5 आरोपी हैं, उन पर हजारों रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। एसपी राणा ने बताया कि 40 जनों की टुकड़ियों ने स्पेशल टीम तैयार कर अलग अलग जगह पर दबिश देकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नामजद आरोपी जिन पर इनाम राशि भी घोषित है, उनकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा घटना में शामिल 6 आरोपी नंदलाल, रामदेव, अर्जुन लाल, कमलेंद्र, आसाम, मुकेश ये पूरी घटना में शामिल थे। इसी के साथ ही पूरे षड्यंत्र में शामिल 4 आरोपी रामजी लाल, रतन लाल, नरेंद्र और शिवराज को भी गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? कितने आरोपी हैं, कौन से आरोपी हैं, जो इनामी आरोपी हैं, वो भी? देखिए, इसमें अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले रूपनगढ़ में एक घटना हुई, जिसके अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। मर्डर का मैटर हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके अंदर हमारी टीम तब से कंटिन्यूअसली काम कर रही है। इसके अंदर जो आज हम खुलासा कर रहे हैं, उसमें हमने टोटल 10 लोग गिरफ्तार किए हैं और उन 10 लोगों के साथ करीब 10 व्हीकल हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए थे, जिसके अंदर 2 जेसीबी भी हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी है और अन्य वाहन है जिनको जब्त किया गया है। इनके अंदर जो 4 लोगों को अभी इनामी कर रखा है, वो लोग तो नहीं है, उनके ऊपर हमारी टीम जो है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है। लेकिन इस पूछताछ के बाद एक और आदमी जिसके पास फायर आर्म था, जिसने फायरिंग की थी, उसको नामजद कर लिया गया है। उसके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इन लोगों पे हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो स्टेप्स हैं इस प्रकार के क्राइम को रोकने के लिए वो लिए जा रहे हैं। इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है, उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स ली जा रही है। जो नए कानून के अंदर प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, उनको जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर हमारी पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है। और जो भी इनके सहयोगी हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर, ना केवल जो मौके पर उपस्थित लोग थे, पर जिस इंसान ने किसी भी कैपेसिटी में इनकी मदद करी है, इनको शरण देने में, इनको भगाने में, गाड़ी प्रोवाइड कराने में, कोई फोन प्रोवाइड कराने में, हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो इसके अंदर जो हमारा अब नया कानून आया है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध और भी ज्यादा सख्त जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो 10 आरोपी पकड़े कौन है और क्या इनका रिकॉर्ड है? जो 10 आरोपी आपने पकड़े हैं, उन 10 का जो रिकॉर्ड है वो तो आपको प्रेस नोट के साथ मिल ही जाएगा। इसके अंदर 6 अभियुक्त ऐसे हैं जो मौके पर उपस्थित थे और 4 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एक्टिवली सहायता करी है। ये इसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके अंदर ये जो नामजद आरोपी बल्लभाराम है, उसके 2 भतीजे भी शामिल हैं और बाकी लोगों की जो है अभी
टीम्स बनाकर टीम गठित की हुई है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और कंटिन्यूसली हम लोग दबिशें दे रहे हैं। ना केवल आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही हैं, किंतु जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर दबिशें देके इनका जो बेस है वो खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 आरोपी हैं। फायरिंग किसने की थी घटना पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग के तो नाम अपने को पहले से भी खुलासा हो रखा है। एक व्यक्ति का और हमारे सामने अब पूरे के पूरे अनुसंधान में नाम सामने आया, जिसका नाम राजवीर फौजी है, और जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वर्क कर रही है। क्या राजवीर गिरफ्तार? प्रयासरत हैं सारे ही लोगों को गिरफ्तार करने के। ये काउंटिंग क्या बता रहे बस ये तो सेकंड डे की काउंटिंग है क्या? उसके बाद कुछ और लोग देखिए, जो काउंटिंग जो सेकंड डे वाली जो आप बात बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली पूछताछ के लिए समय समय पर लाके तो हम 85 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। 85 लोगों से पूछताछ करने के बाद ये 10 जो हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है, क्योंकि इनका रोल जो है हमें इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। गिरफ्तार लोगों में क्या बलवा राम का बेटा भी शामिल है? जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उनकी पूरी डिटेल्स हम आपको शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें बेटा अभी शामिल नहीं है। जी, वजह क्या रही पूरे घटनाक्रम की? किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम की वजह जो है वो नेचुरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो उस तरीके से सामने आया है। अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है कि एक वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है, इस लैंड के ऊपर सरपंच के द्वारा कुछ पट्टे दिए गए थे, तो एक पार्टी जो है वो उस पर वर्क कर रही थी और ये बलवा राम वाली पार्टी ने आके वहां पर इस तरीके से इनका आपस में झगड़ा हुआ, रोकने का प्रयास किया, और उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना कारित की गई है। ये तो एक जांच का विषय है कि और क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, जिसके लिए भी जांच की जा रही है। और अभी जो प्रॉपर्टी है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक उस पर यथास्थिति जो है वो बरकरार है। अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान के बाद क्लियर होगा। ये जो बात है ये मेरे सामने आई है पिछले 2-4 दिनों में। तो जो इस प्रकार के जितने भी प्रकरण दर्ज हैं उनको कार्यालय में बुलाकर मंगवाकर रिव्यू किया जा रहा है। जिसकी गलती होगी, जहां जहां गलती होगी, उसके खिलाफ मोस्ट डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बलवाराम का बेटा नामजद है और क्या उसे वो अभी भी वही रूपनगर में है या फरार है? देखिए, ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में आगे की स्थितियां क्लियर होती रहेंगी। बिल्कुल संभावना है। पूछताछ के साथ साथ जो एक्शन, लीगल जो एक्शन बनेगा, वो सब एक्शंस की संभावना है और किया जाएगा। इसमें अब कौन कौन आरोपी हैं जिन पर जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। टोटल अब तक 5 आरोपी हैं जिनके ऊपर इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है, और वो जो आदेश है वो भी मीडिया में भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। 5 आरोपियों की डिटेल्स जो है वो आपको दे दी जाएंगी। 5 के अलावा 6 नामजद, 6 नामजद नहीं है। कुछ लोग जो एफआईआर में हो सकता है कई लोग नहीं नामजद हैं, लेकिन हमारे अनुसंधान पे जब निकल के आ रहा है कि इन लोगों ने इस घटना में रोल प्ले किया है, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, 5 जो आरोपी हैं वो उन पर इनाम है, उनमें से भी अभी तक उनको हम आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही इसमें सफलता प्राप्त मिलेगी। हमारी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है, और आप लोगों के सपोर्ट के साथ आई एम वेरी श्योर दैट सून वी विल हैव सम गुड बेटर न्यूज टू टेल। कौन कौन है जो फाइल? जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी सारी चीजें तो जैसे जैसे हम लोगों को लाएंगे, पूछताछ करेंगे, खुल के आएंगी, तो इसके अंदर एक एक करके किसने एग्जैक्टली फायरिंग की, वेपन रिकवरी, वो सारी चीजों के प्रयास जारी है, वो हम कर रहे हैं। जी मैडम, पुलिस की क्या बीट प्रणाली पूरी तरह से विफल रही कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, पुलिस को पता नहीं चला? क्योंकि बीट अगर कांस्टेबल या बीट प्रणाली अगर सक्षम होती तो निश्चित रूप से इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। देखिए, निश्चित रूप से तो कुछ भी कहा जाना हमेशा ही असंभव है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर पुलिस की रोल की या किसी लापरवाही की बात करें तो अगर इस प्रकार के कोई भी तथ्य सामने आएंगे, हमारी पूरी टीम अभी लगी हुई है, उसको रिव्यू करेंगे। अगर किसी जगह पर कोई ऐसी बात न समझ में आती है कि जिसमें कोई पुलिस की तरफ से लापरवाही की बात आएगी, तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये देखा है ना, पूरा घटनाक्रम हो गया। ये बीट प्रणाली अगर सक्षम होती और इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था, मूवमेंट एकदम तो हुआ नहीं है। ये चल रहा होगा, कुछ समय से चल रहा होगा। जब से पट्टा जाहिर आवंटित हुआ है, पट्टे के बाद में फिर वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आया या खुफिया तंत्र भी हमारा पूरी तरह से चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा कि ये एक जांच का विषय है। एक ही चीज को अपन बार बार तो कहने का फायदा नहीं है। अगर कोई
कमी रही है तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार है, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो पूरे के पूरे मैटर को रिव्यू करने के बाद ही वो डिसाइड किया जा सकता है या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कमेंट किया जा सकता है। घटना को 7 दिन हो गए मैम, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि जमीन किसकी थी। आपको लगता है कि जांच की तेजी लानी चाहिए? देखिए, जो जमीन किसकी थी और ये सारी चीज, पहला जो हमारी प्रायोरिटी है जमीन किसकी थी डिसाइड करने में काफी सारी कागजी कार्रवाई रहती है, वो होगी, वो सारी चीज पता करेगी। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो उन्होंने एक वायलेंट एक्ट को अंजाम दिया, हमें उन्हें गिरफ्तार करना है, उन्हें हमें सलाखों के पीछे भेजना है और वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और जो जमीन किसकी है वो प्रशासन के साथ मिलके वहां पर कागजों की पूरी जांच करके तब ही निर्णय लिया जा सकता है। तो वो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया भी चल रही है और उसको भी एक्सपेडाइट करने का प्रयास करेंगे। पुलिस का फेलियर में मानते हैं कि अगर किसी की भी कोई इसमें गलती नजर आएगी तो उनके खिलाफ हम जो हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी मोस्ट डेफिनेटली लेंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखना वो हमारी प्रायोरिटी है और उसी प्रायोरिटी के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है। भूमाफियाओं का गैंगवार है मैम, ये भूमाफियाओं ने एक गैंग बनाई और गैंगवार बाहर के जिले के लोग भी अब यहाँ आने लगे हैं और जिस तरीके से खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं पुलिस को, तो गैंगवार की शुरुआत है या फिर गैंगों को लेकर? देखिए, जमीन को लेकर ये विवाद हुआ, ये विवाद होने के बाद पुलिस इसके अंदर सख्त कार्रवाई कर रही है। गैंग वॉर की शुरुआत जैसे शब्द या टिप्पणियां करने से मैं बचूंगी। पहले पूरी इस चीज का अनुसंधान हो, अनुसंधान होने के बाद यह देखा जाए कि अगर इन्होंने और भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी प्रायोरिटी। क्योंकि बहुत कनौजिया हत्याकांड जो बेटे का हत्याकांड हुआ था, उसके बेटे को लेकर के उसमें कार्रवाई था, वो भी जमीन से जुड़े हुए मामले थे, तो ये तो चली गए लगातार इस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम में। अगर पहले कुछ हुआ है तो वो जेल में है और आगे कुछ होगा तो उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस करती रही है और करती रहेगी। मैम, इन्वेस्टिगेशन में अभी ये सामने आया कि जो मर्डर हुआ वो उनको बीच भागने की कोशिश कर रहे थे अपराधी, अनादुल जो फायरिंग की, या कोई व्यक्ति टारगेट था, ऐसा कुछ पूछताछ में आया अभी तक सामने? देखिए, बहुत सारी चीजें अनुसंधान का विषय है जो इस स्टेज पे खोला जाना संभव नहीं रहेगा और अगर ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात आती है तो वो भी अनुसंधान में क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं पुलिस ने किस तरीके से पकड़ा, क्या किस तरीके से पुलिस ने? देखिए, हमारी टीमें जो हैं, हमने 40 से ज्यादा लोगों को छोटी छोटी टीमों में विभाजित करके हर एक आदमी को स्पेसिफिकली जो अभियुक्त है उनका टारगेट देके इनके पीछे ये टीम काम करेगी, इनके पीछे ये टीम काम करेगी। उसके अलावा जो आसूचना संकलन है वो आसूचना संकलन करके आम जनता के जहां पर भी इनके घर हैं वहां पे इनके परिवारजनों से बात करके पूछताछ करके हर एक जो हमारे पास एट डिस्पोजल जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, वो सारे टूल्स हमने इसके अंदर यूज करके और इनको अलग अलग जगह से हम लेके आए हैं और इन्हें हमने गिरफ्तार किया। तो ये थे जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा जी।